होंगे डेज, कभी कभी मैं यार कंफ्यूज कर जाता हूँ, क्योंकि एक दिन रिकॉर्ड कर लेता हूँ 2-3 दिन का वीडियो फ्रेंकली स्पीकिंग, और उसको मैं फिर रिलीज करता रहता हूँ आपके लिए। तो ये मेरा डिस्कशन है बता रहा हूँ आपको, आखिर तक जरूर देखिएगा। कई कई बार शुरू में हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते वो चीज़ें और आखिरी में आ जाती हैं इंपॉर्टेंट बात। तो कुछ कुछ वीडियो में, कल वाले वीडियो में ही देखा जाए तो आखिर वाली जो बातें थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन सारे पॉइंट्स पे जो आपने अपने कमेंट्स में लिखे हैं, उन सबका एक निचोड़ मैं डिस्कस करूंगा। पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करूंगा कि अगर आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट देने के बाद आप अच्छे से अपने आप को इवेलुएट नहीं कर पा रहे हो, आपको कमियां नहीं पता चल पा रही हैं और अगले टेस्ट में फिर वही गलती हो जा रही है, तो इस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और आखिर में हो सकता है कुछ और पॉइंट, क्योंकि मैं लिख के स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता, तो इसलिए आपको इस वीडियो के आखिरी में भी, बीच में भी काफ़ी अच्छी बातें मिल सकती हैं। देखो, अगर आप अपनी कमियां नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप टीचर से हेल्प ले सकते हो। टीचर हर बार हेल्प करते हैं अनटिल अनलेस उन्हें ये ना लगे कि आप बस जा जाके उनको पूछते रहते हो लेकिन आप उनकी बात मानते नहीं हो। जब आप टीचर की बात मानना बंद कर देते हो, उनसे राय लेते हो, उनकी बात नहीं मानते हो, तो वो फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन उनको, वो टीचर हैं तो नेचुरली आपको सजेस्ट अच्छा करेंगे। बट कई बार कुछ यंग, बहुत ही यंग टीचर होते हैं जिनको खुद बहुत ज़्यादा नहीं पता होता, कुछ साल का एक्सपीरियंस है, दे में टीच यू इन अ वेरी गुड वे बट दे कांट गाइड यू इन अ गुड वे। तो सजेशन मैं बार बार कहता हूं, और सजेशन लेना ठीक है लेकिन सबसे नहीं ठीक है। आप हमेशा उन टीचर से सजेशन लो जो अनबायस्ड आपको सजेशन दे पाए। हमेशा सजेशन उन टीचर से लो जो जिन पे आपको लगता है कि इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं आपको बता सकता हूँ, एक मेरे साथ ही एक टीचर काम करते थे, तो वो जब क्रैश कोर्स में जाते थे तो कहते थे यार देखो, इतने टाइम में पूरा 1.5 साल का सिलेबस तो हो नहीं सकता, तो ऐसा करते हैं ये पार्ट छोड़ दो, इसको ढंग से तैयार कर लो। तो ये कुछ लोगों का प्रोस्पेक्टिव होता है, बट निहायत ही गलत प्रोस्पेक्टिव है, निहायत ही गलत प्रोस्पेक्टिव है। मैं चैलेंज कर सकता हूं ऐसे लोगों को। ऐसे लोग बच्चों को परगलाते हैं, उनका समय खराब करते हैं। कभी भी आप सेलेक्टिव स्टडी करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी आपने पहले ही बहुत मुश्किल कर दिया, उनके माइंड में बोल दिया इतने समय में आप नहीं कर सकते, यानी निगेटिव कर दिया बच्चे को। पॉजिटिविटी एंड बिलीव इज द फर्स्ट की इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। पॉजिटिविटी एंड बिलीव, अगर ये दोनों हट गए तो भाई साहब खत्म है। यानी आपको पहले तो बिलीव करना चाहिए जो समय बचा वो सफिशियंट है, यानी आपके लिए भी जितना भी समय बचा है आज की डेट में वो सब सफिशियंट है। इतने में 2 बार सेलेक्ट हो जाओ यार तुम लोग, इतना समय बचा है। बस आपको क्या करना होगा, इंट्रोस्पेक्शन या अपने चीज़ों को आपको कैसे फीडबैक लेना हो, सिंपल सी बात है, लिख के लेना होता है। आप फिजिक्स में आपके 40 क्वेश्चन मान लो सही हो गए और 5 गलत हो गए, मैं बड़ा हाई स्टैंडर्ड ले रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स थे तो कौन सा पार्ट इंटीग्रेशन बेस्ड थे, मैथमेटिकल ज़्यादा थे या लेस मैथमेटिकल थे? 2 टेस्ट को एनालाइज करो, एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि आपसे मैथमेटिकल पार्ट गलतियां हो रही हैं, उसकी गलतियां हो रही हैं, बाकी चीज़ों की गलतियां नहीं हो रही हैं। और मैथमेटिकल पार्ट टीचर से बात करो, दोबारा से आप मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। हर चैप्टर के कितने होते हैं, 5-10 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के, आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। दूसरी बात, कुछ टीचर आपको थ्योरी बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाते हैं। अब जो थ्योरी बेस्ड टीचर होगा, जो कॉन्सेप्ट थोड़ा कम टच करता है, डेरिवेशन कम टच करता है, थ्योरी खूब बोलता है और बॉक्स बना बना के फॉर्मूला दे देता है, सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व कराता है। तो अगर आपका कंसेप्चुअल, कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटरमीडिएट स्टेप्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उसमें गलतियां कर रहे हो, तो नेचुरली आप बुक को रिफर करो और डेरिवेशन बेस्ड लेक्चर को देखो। यानी कोई भी फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ, एक बार थ्योरीज पढ़ लो। थ्योरी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी रिफर कर सकते हो, एससी वर्मा रिफर कर सकते हो, तो वहां से आपको पता चलने लगेगा कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। अगर आप थ्योरी में दिक्कत है क्योंकि आपके टीचर कंसेप्चुअल बातें करते हैं, तो थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी के लिए मैंने बोल रखा है, एनसीईआरटी वगैरह से आप देख सकते हो। तो ये आपको आइडेंटिफाई एक टेस्ट में नहीं होगा, 2 टेस्ट में भी शायद ना हो, 3-4 टेस्ट में आपको ये आइडेंटिफाई होने लगेगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। तो ये पूरी मेरी ओवरऑल सजेशन थी, उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। 5-7 मिनट, 8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4 मिनट के वीडियो बनाता हूँ, इस पे समय दे दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप फ़ायदा उठा रहे हैं।
और आपको भी कुछ ना कुछ तो क्लिक करेगा ही, 1 मिनट का ही सही, 2 मिनट का ही सही, पूरा देखिए वीडियो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करके रखिए, लोगों को थोड़ा और बताइए, तो मुझे भी लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।